हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस सेंसेशन। आज हम बना रहे हैं अलसी के लड्डू। चलिए जी शुरू करते हैं। अलसी के लड्डू बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करेंगे उसमें 400 ग्राम देसी गुड़, 1 कप मखाने, 1/4 कप किशमिश, हाफ कप काजू, हाफ कप बादाम, हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट, हस्बे ज़रूरत देसी घी और 500 ग्राम अलसी के बीज। चलिए जी शुरू करते हैं अलसी के बीज को रोस्ट करना। हम पैन का जो फ्लेम हमने ऑन कर दिया है और अलसी के बीज शामिल कर रहे हैं। इनको हम रोस्ट करेंगे हल्की आंच पे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। फ्लैक्स सीड्स के जो है बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं बिकॉज ये रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत शाइन और ग्लो देता है। ये जो है रिच इन फाइबर होता है। अलसी का जो बीज होता है इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स बहुत जबरदस्त हैं बॉडी के लिए। इट हैज एंटी एजिंग इफेक्ट। अलसी के बीज जो है शुगर का लेवल भी आपकी बॉडी में मेंटेन करते हैं। ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रिड्यूस करते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर शाइन आना शुरू हो गई है। इसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट्स तक जो है वो अच्छे से इसको रोस्ट करेंगे। अलसी के जो बीज होते हैं ये बहुत ही रिच होते हैं कोलेजन के अंदर। तो कोलेजन जो है वो हमारी बोन्स के लिए बहुत हेल्दी है। तो इनकी कंजम्पशन जो है वो हमारी बोन्स को बहुत फायदा देती है। आप अगर देखें कि गोंद के लड्डू जो होते हैं, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज इसकी भी वैसी ही होती है जैसे गोंद के लड्डुओं की होती है। ये भी रिच इन कोलेजन होते हैं। आप देख सकते हैं कि अब सीड्स पे जो है शाइन आना शुरू हो गई है और थोड़ी थोड़ी सी आवाज भी आ रही है। को पता है रिसर्च साबित करती है कि जो अलसी के बीज है ये आपकी आर्थराइटिस के लिए भी बहुत मुफीद होते हैं। डेफिनेटली इट हैज गॉट कोलेजन जो कि आपकी बोन्स के लिए बहुत हेल्दी है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि सर्दियों में आप अपने घर पर खुद बनाइए, क्योंकि जो चीज़ आप अपनी आंखों के सामने अपने घर पर साफ सुथरी चीज़ों से बनाते हैं वो इम्पैक्ट आपका बाहर से ख़रीदी हुई चीज़ों से नहीं आता। देखिए अब आवाजें आना शुरू हो गई हैं। लेकिन इस वक्त जो आपने ये खास ख्याल रखना है कि इसका फ्लेम लो ही रहेगा। सीड्स हमारे जो है वो चिटकना शुरू हो चुके हैं। You can hear the sound कि अब ये रेडी हैं। इस स्टेज पे जो है अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और इसको ठंडा करके ग्राइंडर में पीस लेंगे। दे आर परफेक्टली रोस्टेड। अब हम इसको डिश आउट कर ले रहे हैं। अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए हम पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी ले रहे हैं। कोशिश कीजिएगा घी ही यूज कीजिएगा इस चीज के लिए। बादाम दाल शामिल कर दे रहे हैं। बादामों को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अब हम काजू रोस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पैन में घी अभी भी मौजूद है जो कि हमने पहले डाला था। बादाम और काजुओं की खासियत यह है कि ये जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं घी की। फ्लेम हमारा स्लो ही है। चलिए काजू हमारे हो चुके हैं रोस्ट, इनको भी हम जो है निकाल देते हैं। अब हम रोस्ट कर रहे हैं मखाने।
चूल्हे का फ्लेम स्लो ही रहेगा पूरी कुकिंग के दौरान। ये खास ख्याल रखना है हमने कि हमने फ्लेम बिल्कुल तेज नहीं करना है। थोड़ा पेशेंस हमें दरकार होगा इस स्टेप को करने के लिए, लेकिन रोस्टिंग हमारी जो होगी वो स्लो फ्लेम पे ही होगी। तो की खासियत ये है कि ये जितना भी घी आप देख रहे हैं पॉट में, ये सारा एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये देखिए पॉट में जो आपका घी था हमारा वो खत्म हो चुका है। मखाने जो होते हैं ये बहुत ही रिच होते हैं कैल्शियम में, तो ये भी जो इंग्रेडिएंट है डेफिनेटली बोन के लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि रिच इन कैल्शियम है। तो बोन के लिए कैल्शियम तो आपको पता है कितना फ़ायदेमंद होता है। तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जा रहे हैं इसमें के सारे बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट रखते हैं। चलिए जी, ये रोस्ट हो चुके हैं, इनको भी जी हम निकाल देते हैं। कोकोनट को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, ये डेसिकेटेड कोकोनट है। चलिए जी, कोकोनट हमारा रोस्ट हो चुका है, इसको भी डिश आउट कर लेते हैं। कोकोनट बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए आपने जी। बहुत ख्याल करना है। कोकोनट जो है ना, इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, वरना ये अपना कलर चेंज कर लेगा। अलसी के सीड्स को जो है वो हम पाउडर बनाने के लिए ब्लेंडर में डाल रहे हैं, ताकि हम इनको पाउडर बना सकें। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल पाउडर बन चुके हैं। अब जो हम अपने ड्राई फ्रूट्स जो रोस्ट किए थे उनको जो है प्रोसेसर में डाल के थोड़ा सा रफली चॉप कर लेंगे। अब बने दोबारा। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसको हमने जो है ना कोर्सली जो है ग्राउंड कर लिया है। अब हम इसमें जो है वो खोपरा भी जो है वो शामिल करते हैं। लग रहा है कि बोल हमें चेंज करना पड़ेगा। 1 टीस्पून इलायची पाउडर हम शामिल कर दे रहे हैं। शुरू में हमने इंग्रेडिएंट आपको नहीं बताया था। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे तमाम इंग्रेडिएंट्स को। ये जो ड्राई फ्रूट आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। गुड़ को मेल्ट करने के लिए हम पैन में देसी घी के 2 टेबलस्पून शामिल कर रहे हैं। अगर ज़रूरत होगी तो हम और भी देसी घी शामिल करेंगे। देसी गुड़ हम जो है वो शामिल कर रहे हैं। अब ये देख सकते हैं कि डार्क कलर का है, ये देसी गुड़ है। गुड़ को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट करेंगे, अदरवाइज ये जो है वो जल जाएगा। हमने 2 चमचे जो है देसी घी और शामिल किया है। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो ही होगा ताकि गुड़ हमारा जले ना। पर इतना देसी घी तो होना चाहिए इसमें। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा गुड़ जो है मेल्ट हो रहा है। हमने अपना फ्लेम बंद कर दिया है और इसको जो है हम अब ठीक है जो लड्डू का हमारा मटेरियल है या जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हम शामिल करेंगे गुड़ को।
गुड़ क्योंकि इस वक्त बहुत गर्म है तो इसको हम जो है स्पून के ज़रिए जो है वो मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और थोड़ा सा ज़रा कदरे बेहतर हो जाता है तो फिर हम हाथ से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। हो सकता है कि हमें देसी घी भी और अभी शामिल करना पड़े, ये जब हम लड्डू बनाएंगे तो उस वक्त हमें पता चलेगा कि कितने इसमें ज़रूरत होती है। और फर्दर 2 से 3 टेबल स्पून घी जो है हमने फर्दर शामिल किया है, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स थे हमारे जो लड्डुओं के वो बहुत ज़्यादा ड्राई थे, जिसकी वजह से लड्डू जो है वो नहीं बन पा रहे थे। घी शामिल करने के बाद इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। उसके बाद हमने परफेक्टली लड्डू तैयार किए और अलसी के लड्डू जो हैं वो बेहतरीन हमारे तैयार हैं। Please like, share and subscribe our channel. Also press the bell icon so that you can receive future notifications. Thank you for watching.